भक्तजनांनी मंडपमध्ये येऊन बसावे. कृपया भक्तजना श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मण्योत्तमालङ्कृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चन चित्रानद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाय
कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय सिया राम। 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 श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया सिया राम। जय श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय 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 रघुपति राघव राजा रघुपति कपावन सिया। रघुपति कपावन सिया।
जय जय रघुनंदन जय सिया राम जय जानकी वल्लभ सीता जय श्री राम जय राम जय जय हर हर महादेव शीश मुकुट शीश मुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल शीश मुकुट कटिकांचनी सदा बिहारी श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री यमुने महारानी की जय जाहिन चाहिय कबहु कछु तुम सन। फिर यह भगवद वाणी सुनिए। रामचरितमानस में भगवान के कृपा पात्र संत तुलसीदास एक दोहा लिखते हैं। जाहिन चाहिय कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह तिनके माना मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि मुनि भगवान को कहते हैं
वनवास में विचरण कर रहे राम लक्ष्मण जानकी वाल्मीकि मुनि के वहां पहुंचे हैं। भगवान राम ने वाल्मीकि मुनि को कहा कि मुनि, मुझे 14 वर्ष तक वन में घूमना है। तो ये तुम्हारा आश्रम मुझे बहुत सुंदर लगा, तो तुम्हारे आश्रम में मुझे कोई जगह बता दो। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, वास करहु कछु काल कृपाला। जो अखिल जगत को दाता हैं, वह भगवान वाल्मीकि मुनि को कह रहे हैं कि तुम्हारे आश्रम में मुझे तो वनवास मिला है, 14 साल रहना है वनवास में। तो इसी तरह वन में ही कहीं ना कहीं रहना ही होगा। तो आपका आश्रम मुझे बहुत प्रिय लग गया है, तो मुझे जरा जगह बता दीजिए, आपके आश्रम व्यवस्था, आपका आश्रम है, आपकी व्यवस्था, मुझे कोई जगह बता दीजिए। तो वहां तह रचि रुचिर परन तृणशाला, मेरा लक्ष्मण वहां जरा घास फूस की झोंपड़ी बनाएगा। और वास करहु कछु काल कृपाला, आप जैसे ऋषि के पास थोड़े दिन रहूंगा, हरि नाम सुनूंगा। राम जी कहते हैं, याचना करते ऋषियों की। भगवान आचरण करके बताते हैं कि ऋषि मुनियों के साथ कैसा रहा जाता है। जिनके जीवन श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि
कृष्ण लाल की। ये भागवत महापुराण सुनने से क्या होता है, इसको सुनने का क्या महत्व है, यह चर्चा हम सनकादिक मुनि तैयार हो गए। गंगा के किनारे एक आनंद तट था, वहां पर जा चले गए आगे आगे नारद और साथ में सनकादिक मुनि। गंगा जी के किनारे आनंद तट पर सुंदर व्यासपीठ बना दी और वहां पर सनकादिक मुनि को बिठा दिया, आगे आगे नारद बैठ गए। भृगुर्वसिष्ठाश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रो त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नुः मुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। अब उस गंगा के किनारे आनंद तट के वातावरण का दर्शन करिए, आंखों से भी उस गंगा तट का दर्शन करिए, कानों से भी ये मंत्र सुनिए। उस गंगा तट पर जिस व्यासपीठ पर ब्रह्मा जी के पुत्र विराजमान थे और नारद जी आगे कथा सुनने बैठे थे, वहां पर भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, मार्कंडेय जी, अत्रि, ये सभी ऋषि महर्षि सभी गंगा के किनारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि ऐसा अवसर कहां मिलेगा जहां ब्रह्मा के पुत्र कथा सुनाने बैठे हैं और नारद आगे ही आगे। तो सभी ऋषि महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, भक्त, साधु, संत अपने शिष्यों के साथ, उपशिष्यों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, वैष्णव जन, ऋषि जन, ओ भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो गई गंगा के किनारे पर। और वहां पर नारायण उन ऋषि समाज के मध्य में इस तरह से सनकादिक मुनियों ने श्रीमद् भागवत के विषय में कहा। तावत् पापानि देस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। सनकादिक मुनि कहने लगे कि सुनिए नारद जी, ओ सभी ऋषि गणों, मेरी बात सुनिए। इस शरीर में पाप तभी तक रहते हैं जब तक व्यक्ति इस भागवत की ज्ञान चर्चा को नहीं सुनता। जब इस ग्रंथ को सुन लेता है तो इस व्यक्ति के भीतर से पाप भाग जाते हैं। और ये कथा ऐसी पुण्यदायिनी है कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। सनकादिक मुनि कहने लगे कि कोई गंगा जाता है, कोई यमुना जाता है, कोई 4 धाम की यात्रा करता है, लेकिन तीर्थों में घूमने से जो फल मिलता है वह फल इस कथा सुनने से जो फल मिलता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। कथा सुनने से सभी तीर्थों में जाने का फल भी मिल जाता है। सनकादिक मुनि कहने लगे कि ऋषियों, नारद जी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। देखिए, ये जो मंत्र कहे जा रहे हैं
इनका स्तर तो देखिए, कितने अधिकार से बात कही जा रही है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणान् लभेत्। देखो, तपस्वियों को तप करके जो फल मिलता है वह फल कथा सुनने वाले को मिल जाता है। तप करके जो फल व्यक्ति को मिलता है, कथा सुनने से वही फल मिल जाता है। योग और समाधि से जो सुख मिलता है वह सुख कथा सुनने से मिल जाता है। समाधि लग जाती है सुनने वाले को। आपको भी लगेगी, देखिए, चलने आगे आगे यात्रा चलने दीजिए। योग का फल, समाधि का फल, तपस्या का फल सभी कथा मात्र सुनने मात्र से मिल जाता है। इस तरह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे, भागवत का वखान किया और भागवत की कथा सुनाने लगे। और वहां पर जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथा परे, और वहां जय जयकार होने लगी। उस ऋषि समाज के ऊपर देवताओं ने फूल बरसाए और गंगा के किनारे अत्यंत प्रेम से वह कथा सुनाने लगे। और जब वो कथा चल रही थी तो वहां क्या हुआ कि उन श्रोताओं के बीच में अचानक ही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वह गंगा किनारे आनंद तट पर जब सनकादिक मुनि इस तरह से भागवत की प्रशंसा कर रहे थे, भागवत की कथा सुना रहे थे, वहां उस श्रोता समाज के बीच में अचानक भक्ति प्रकट हो गई। और अकेली नहीं थी, वह अपने पुत्रों के साथ थी। और उसके पुत्र अब निर्बल नहीं थे, युवक थे और भक्ति के साथ साथ नाच रहे थे। और अब भक्ति रो नहीं रही थी, गा रही थी। कैसे गा रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान नाम गाती हुई अपने पुत्रों के साथ उस श्रोता मंडप में प्रकट हो गई। नारद जी ने देखा कि मैंने इस भक्ति को यमुना के किनारे आंसू बहाते हुए देखा था और इन ज्ञान और वैराग्य को निर्बल और बेहोश देखा था, और ये यहां नाच रहे हैं। सबने भक्ति के दर्शन किए, ज्ञान वैराग्य के दर्शन किए। नाचती हुई गाती हुई भगवान के नाम गाती हुई भक्ति व्यासपीठ के पास चली गई और सनकादिक मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। और भक्ति इस तरह बोली, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु भ्राम्या इदं तां गिरमुचिरेते। भक्ति ने तो उस सारे ऋषि समाज के बीच में उस सनकादिक मुनियों के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके भक्ति बोली कि ओ ऋषि, मैं तो बड़ी दुखी थी, लेकिन आपने मेरे को सींच दिया, मुझे पुष्ट बना दिया,
मेरे बच्चों को भी आपने पुष्ट बना दिया, बलवान बना दिया, और मुझे गाने और नाचने के योग्य बना दिया। आपकी कथा के रस ने मुझे फिर हरा भरा कर दिया। आप अपना घर छोड़ करके कहीं गए हो और आपके घर में तुलसी का क्यारा हो और कोई पानी पिलाने वाला नहीं हो, आपके घर में कहीं थोड़े से फूल लगे हुए हों और आप 5-15 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं और जब वापस आए तो देखें कि कहीं पानी नहीं है और सभी के सभी पौधे मुरझाए हुए हैं, तुलसी मुरझाई हुई है, थोड़ी थोड़ी सूखी हुई है। अब आप पानी पिलाएंगे धीरे 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 तो हरा हो जाएगा, वापस नए फूल आने लग जाएंगे। उसी तरह से भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा और कलिप प्रनष्टापि कथा रसेन। इस कलयुग के वातावरण ने मुझे मुरझा दिया था, मुझे निर्बल बना दिया था, मेरे में कोई शक्ति नहीं रह गई थी। लेकिन आपने इस भगवत चर्चा से, इस भागवत कथा से, इस भागवत कथा के रस से आपने मुझे और मेरे बच्चों को पुनः पुष्ट बना दिया है, पुनः बलवान बना दिया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कहां जाके रहूं। भक्ति पूछ रही है, आप ध्यान दीजिए, भक्ति पूछ रही है कि बताइए अब मैं कहां रहूं कि मुझे वापस नष्ट न हो जाना पड़े। देखिए, एक ध्यान देने योग्य बात यहां यह भी है कि भक्ति स्वीकार कर रही है कि कलि प्रनष्टा, मेरे को किसने नष्ट किया? कली ने। इस कलयुग का वातावरण व्यक्ति के ज्ञान को दबा देता है, त्याग को दबा देता है और प्रेम की भावना को दबा देता है। क्योंकि ये तो भावना है ना, ज्ञान भी एक भावना है, त्याग भी एक भावना है और प्रेम भी, भक्ति भी एक भावना है। और भाव कहां रहते हैं? मन में रहते हैं। अब हमारे मन में ये जो भाव हैं ये मूर्छित होते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं तो थोड़ी देर हाथ जोड़ देते हैं, दिन भर तो नहीं जोड़ते। दिन भर तो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, 1 के 2 करते हैं, 2 के 4 करते हैं, 4 के 8 करते हैं। जितना जितना आता रहता है कम लगता रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और इसमें वो प्रेम और वो त्याग और वो ज्ञान और वो नृत्य और वो गीत भीतर के सब दब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम को, ज्ञान को, सद्गुणों को कौन नष्ट करता है? स्वार्थ और पाप का वातावरण। कलयुग यही है कि जहां घर घर झगड़े हो, व्यक्ति व्यक्ति स्वार्थी हो, काम क्रोध लोभ यही सब मानव समाज में छाए हुए हो, उसी वातावरण को कलयुग कहते हैं। तो भक्ति कह रही है कि मुझे तो भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, आपने मुझे फिर से बलवान बना दी। संतों की वाणी और ये भगवत कथा तुम्हारे हृदय में रहे हुए प्रेम को हरा भरा कर देता है, तुम्हारे भीतर सोए हुए ज्ञान को जगा देता है, तुम्हारे अंदर त्याग और परोपकार की भावनाओं को बलवती बना देता है। ये ग्रंथ करते हैं, संतों की वाणी करती है, भगवान की चर्चा ये काम करती है, भगवान की कथा यह काम करती है, तुम्हारे भीतर के प्रेम को विकसित कर देती है, विराट बना देती है। तुम एक असीम प्रेम के स्थान बन जाते हो, तुम स्वयं एक तीर्थ जैसे बन जाते हो। तुम जहां होते हो वहां तुम्हारी सुगंध सभी दुखी व्यक्तियों के हृदय को संतोष और प्रेम से और आनंद से भर देती है, पुण्य भाजन बना देती है।
गंगा किनारे आनंद तट पर भक्ति पूछती है, क्या करूं, कहां रहूं, आप बताओ। अब पहले की तरह दुखी नहीं होना है। इसलिए हो सनकादिक मुनि, आप मुझे कृपा करके रहने का स्थान बता दीजिए। देखो, अब सनकादिक मुनि ने भक्ति को रहने का स्थान बताया है। भक्ति कहां रहती है आप भी लिख लीजिए, क्योंकि कभी भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो कहां जाके ढूंढेंगे आप। तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप धर्त्री प्रेमैक कर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। और सनकादिक मुनियों ने कहा कि अरे ओ भक्ति, तुम तो बड़ी अद्भुत हो, क्योंकि तुम ही गोविंद का रूप धारण करते हो। आप ध्यान दीजिए, जो प्रेम होता है ना तुम्हारे भीतर ईश्वर के लिए, वह प्रेम ही धीरे धीरे ईश्वर का स्वरूप धारण कर लेता है। जो प्रेम तुम्हारे को परमात्मा के लिए होता है ना, वही प्रेम रूप बन जाता है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप धर्त्री। सनकादिक मुनि कहते हैं कि अरे भक्ति, तू जिसके हृदय में होती है, तू खुद ही धीरे 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 भगवान हो जाती है। संसार के सारे रोग तुझे देख करके दूर हो जाते हैं। साधु संतों को कभी तुम दुखी देखते हो? जिनके न कुछ आगे है, न जिनके कुछ पीछे है, न उनके पास कुछ बिछाने का है, न खाने का है, और ऐसे साधु जो विचरण करते रहते हैं, उनके चेहरे पर कभी तुम दुख देखते हो? और हमारे पास दुनिया भर का है तो भी हम दुखी हैं, और उसके पास कुछ नहीं है तो भी वो आनंदित है, वो संतुष्ट है। तो ये जो प्रेम है ना, ये जो भक्ति है ना, यह भक्ति संसार के सभी लोगों की दवा है। सनकादिक मुनियों ने कहा कि भक्ति, आज से तू बाहर मत रहना, वैष्णवों के हृदय में रहना, वैष्णव लोगों के हृदय में रहना। जो प्रभु के शरण होना चाहते हैं, उनके हृदय में जाके रह जाना। इस तरह से उस दिन से भक्ति कभी किसी को स्वरूप में नहीं दिखाई दी, भाव बनकर के लोगों के हृदय में रहने लगी। अब भक्ति कहां होती है? भक्त के हृदय में होती है। अब वो कहीं बाहर नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं ढूंढने जाओगे कोई जगह नहीं है उसकी। अब तो भक्तों के हृदय में रहती है भक्ति उस दिन से, क्योंकि वहां वो सुरक्षित होती है। इस तरह वहां जो कथा सुन रहे थे गंगा के किनारे पर, उन सब के हृदय में भक्ति बैठ गई। और फिर वह कथा आगे चली। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। देखिए, बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको तो आप पी लीजिए कान से, क्योंकि आप सुनेंगे तो शायद भूल जाएंगे, क्योंकि आपको भूलने की आदत है। आपको स्वार्थ ही याद रहता है, परमार्थ तो भूल जाता है जीव। उसे परमार्थ याद नहीं होता जल्दी। इसलिए आप इस मंत्र को सुन लीजिए और सुनकर के पी जाइए कान से, जिससे वे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रक्त में और तुम्हारी श्वासों में भी आ जाए, और यह मंत्र तुम्हारा जीवन बन जाए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, और निवसति हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा। इस संसार में वो निर्धन व्यक्ति भी धन्य है,
जिसके हृदय में भगवान का प्रेम रहता है, भक्ति रहती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निर्धन है वो धन्य है। निवसति हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है ऐसा व्यक्ति निर्धन है तो भी धन्य है। क्यों? कि हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। वो निर्धन है और भक्त है, धन्य है जिसके हृदय में भक्ति रहती है, प्रेम रहता है। क्यों? कि वह प्रेम क्या काम करता है? उस भक्त के हृदय को के प्रेम को देख करके हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ देते, अपने गोलोक को छोड़ देते, अपने घर को हमेशा के लिए भगवान छोड़ देते और निवसति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, और उस भक्त के हृदय में रहने लग जाते। अपना घर छोड़ देते भगवान, क्षीर सागर छोड़ देते, वैकुंठ छोड़ देते, अयोध्या वृंदावन छोड़ देते और निवसति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, प्रेम के सूत्र से बंधे हुए। जैसे कोई अपराधी जेल में बंद हो जाता है ना, उसे हाथ में लोहे की जंजीरें बांध देते हैं, पांवों में बांध देते हैं, वैसे भगवान प्रेम से बंधे हुए उस व्यक्ति के हृदय में रहने लग जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं। धन्य है ये भक्ति। इस तरह से नारायण हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। बोल मुकुंद माधव गोविंद हरि हरि बोल। सुनाई दे ऐसा बोलिए, मेरे पर कृपा करिए, आप बोलिए, दबे दबे स्वर से मत बोलिए, अपना हृदय खोल के बोलिए। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद
सके। यद कीर्तनम या स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम याद श्रवणम यदर्हणम विश्वस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्। एक दूसरा भगवान का स्मरण, उसको याद करना। तीसरा ईक्षण, यदि क्षणम, ईक्षणम दर्शनम, उसको आंख से देखना। तीसरी बात देखिए, पहली बात उसका कीर्तन, दूसरी बात उसे दिल से याद करना, तीसरी बात उस आंखों से दर्शन करना, चौथी बात उसको वंदन, यद वंदनम, उसको वंदन करना, नमस्कार करना। पांचवी बात यद श्रवणम, उसके विषय में सुनना। और छठी बात उसको कुछ धरना, अर्पण करना, फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, वस्त्र, नैवेद्य, सुवर्ण, हीरे मोती, जो भी हो। 6 बातें हुई, कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और अर्पण। ये 6 काम जब कोई व्यक्ति करता है, तुम करते हो, तब उसका तुमको ही नहीं, सारे विश्व को उसका फल मिलता है। मेरा मंत्र कहता है, सुनिए, यद कीर्तनम याद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम याद श्रवणम यदर्हणम विश्वस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जब तुम अकेले ये काम करते हो तो तुम्हारा ही नहीं, सारे विश्व का पाप धुलता है। पाप करने वालों के पाप तुम्हारे कीर्तन से धुल जाते हैं। याद तुम करते हो और पापियों के पाप धुलते हैं। इस विश्व का पाप धुल जाता है, करते तो तुम अकेले हो। ऐसा रहस्यमय भगवान का नाम है। ये भगवान का मार्ग ऐसा रहस्यमय है कि तुम हाथ जोड़ते हो और जिसने कभी भी हाथ नहीं जोड़े उसको फल मिलता है। जो रात दिन हत्या करता है, ऐसे पशु पक्षियों के पाप धुल जाते हैं जब तुम उसकी कथा सुनते हो। सुनते तो तुम हो और प्रकाश उधर होता है। सुनते तो तुम हो और हरि की दया उधर पहुंच जाती है। इस तरह तुम्हारा ईश्वर के निमित्त किया गया कीर्तन, ईश्वर के निमित्त किया गया स्मरण, ईश्वर के निमित्त किया गया दर्शन, ईश्वर के निमित्त किया गया वंदन, ईश्वर के निमित्त किया गया श्रवण, ईश्वर के निमित्त किया गया अर्पण, विश्वस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, सारे विश्व के पाप को धो देता है। ऐसा मंगलमय। बोलिए एक बार श्री गोवर्धननाथ की। इस तरह से नारायण उस श्रीमद् भागवत की कथा से उस भक्ति को आनंद हुआ और तब से भक्ति भक्तों के हृदय में रहने लगी। और जिन भक्तों के हृदय में भक्ति रहती है वहां पर उस भक्ति से बंधे हुए भगवान भी अपना वैकुंठ छोड़ करके भक्तों के हृदय में निवास करने लग जाते हैं। यह महत्व है श्रीमद् भागवत की कथा का। अब गंगा के किनारे वह सनकादिक मुनि एक दूसरी बात सुनाते हैं।
कि देखो यह जो कथा है ना, यह कथा बड़ी पावनकारी है। ये पापियों को पावन करती है, पतित को पावन करती है। जो लोग निरंतर पाप करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, जो अपने माता पिता का अपराध करते हैं, गुरुजनों का अपराध करते हैं और मित्र बंधुओं से द्रोह करते हैं, जो स्वार्थ में लगे हुए हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, पापी हैं, उन पापियों पर भी यह कृपा करती है। यह कथा बड़ी दया करती है उनके ऊपर, उनके पापों को धोती है यह कथा। जी देखो, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार हो कि मैं पापी हूं। क्या तुम अपने को पापी समझते हो? क्या तुमको कभी ये विचार आया कि मैं पापी हूं? सब दूसरों को बताते हैं कि वो पापी है, वो पापी है, वो पापी है। अपने को तो कोई पापी नहीं समझता। लेकिन देखो, पाप तो व्यक्ति में होता ही है। तो यह जो है वह पाप को धोने वाली कथा है। इस विषय में एक कहानी सुनाते हैं। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखो, तुंगभद्रास्तटे, तुंगभद्रास्तटे, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखो, एक महत्व तो यह है कि इस भागवत ग्रंथ को सुनने वाले का भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विकसित हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। और दूसरा महत्व यह है कि यह कथा पाप को धो देती है। दृष्टांत सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में चार वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने अपने कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण के कर्म करते थे, क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्म करते थे, वैश्य वैश्य के कर्म करते थे, शूद्र शूद्र के कर्म करते थे। सभी सत्कर्म करके रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः। उस नगर में, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर वह जो नगर था, उस नगर में चारों वर्ण के लोग अपने अपने कर्म करके रहते थे। वहीं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। वो आत्मदेव ब्राह्मण सर्व वेद विशारद, सभी वेदों के ज्ञाता थे, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म के प्रवीण थे, और ऐसे तेजस्वी थे सूर्य जैसे। द्वितीय इव भास्कर, ऐसा समझो कि धरती पर एक सूर्य रहता हो, ऐसे तेजस्वी वह आत्मदेव ब्राह्मण थे। वो आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करते थे, ऐसे विद्वान थे, ऐसे तेजस्वी थे। लेकिन कहते हैं भिक्षु को वित्तवान लोके, वो भिक्षावृत्ति करते थे। देखिए, ब्राह्मणों को वैभव शोभा नहीं देता ज्यादा। और देखो, भिक्षा जो है ना, तो बड़ी सुरक्षित आय है, क्योंकि उसमें कोई आग्रह नहीं करना पड़ता। कथा सुनाने आए, तुम्हारे घर पाठ करने आए, तुम्हारे घर यज्ञ करने आए, तुम्हें संकल्प करवाने आए, यजमान तेरी जो इच्छा हो सो दे। हमारे कोई निश्चित नहीं है कि ये चाहिए, जो मिल गया सो मिल गया। तो कितना संतोष है इस वृत्ति में। तो भिक्षा वृत्ति बड़ी सुंदर, क्योंकि उसमें कोई चोर ले जाएगा कि कोई घर में घुस जाएगा कि ये भी कोई डर नहीं है।
भिक्षावृत्ति में कुछ ज्यादा इकट्ठा होता नहीं, इसलिए उसकी व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। इतने विद्वान ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करते थे। नारायण उनकी पत्नी थी, उसका नाम धुंधुली था। लेकिन सर्ववेद विशारद आत्मदेव ब्राह्मण, सूर्य नारायण जैसे तेजस्वी ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो थोड़ी विपरीत थी। वो जरा भिन्न प्रकृति की थी, स्वार्थी थी, क्रोधी थी, झगड़ालू थी, पापी थी, लोभी थी, सभी दुर्गुणों का भंडार थी। और ब्राह्मण बेचारे विद्वान और सरल, सीधे और तेजस्वी, भगवत भक्त और विद्वान थे। लेकिन फिर भी दोनों ही बड़े प्रेम से रहते थे। कारण कि जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम से रहना जानता है। क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी रह लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना ही तो व्यक्ति की परीक्षा है। जब वातावरण और समय तुम्हारे से प्रतिकूल है, तुम्हारे से विरुद्ध है, तब तुम अपने सत्य को, अपने व्यक्तित्व को, अपने हृदय के बल को अब कैसे बचा पाते हो, कैसे अपने धर्म का पालन कर लेते हो, कैसे अपनी इंसानियत और मनुष्यता को बचा सकते हो। कसौटी और परीक्षा तो तभी है। तो धुंधली तो बड़ी ही विपरीत थी, बड़ी क्रोधी, झगड़ालू प्रकृति की, दूसरों की निंदा करने में डूबी रहती थी। ये चाहिए, लोभी भी थी। लेकिन ब्राह्मण विद्वान थे, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। रहते रहते क्या हुआ कि आधा जीवन का समय पूरा हो गया, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। अब जिन लोगों के संतान नहीं होती है, बड़े पीड़ित होते हैं वो। और यह पीड़ा अज्ञान जन्य भी है, क्योंकि जिन्हें संतान नहीं है वो लोग ये देखें कि जिनको संतान है उनको क्या फायदा हुआ दुनिया में। अगर तुम्हारे घर बच्चे हैं तो तुमको कौन सा फायदा है उससे, कितना सुख देते हैं वो तुमको। याद रखिएगा, तुम्हारे पास रहने वाले तुमको जितनी पीड़ा देंगे उतने दूर वाले नहीं देंगे। अब अपने संतान न होने का दुख आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत था, धुंधली को कुछ नहीं। आधी उम्र हो गई और जब कुछ बच्चा नहीं हुआ तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। और एक दिन तो उनका दुख इतना तीव्र बढ़ गया कि वो घर छोड़ करके जंगल में जा करके एक तालाब के किनारे, एक सरोवर के किनारे बैठ गए, उदास होकर के रोने लगे, अकेले अकेले।